अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सर आज हमने आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया था कि गांव की शादी कैसी होती है। आज आप इंदौर की देखना, उसके बाद में आप मऊ की देखना कैसी शादी होती है। मेरा भाई और मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है और हमारा बैग भी रेडी हो चुका है, क्योंकि गाइस हम जा रहे हैं वन डे स्टे करने के लिए मेरी नानी के घर, क्योंकि गाइस वहाँ पर मेरे मम्मा की दूसरी शादी भी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आज ने आपको इंट्रो तो दे ही दिया है और हम लोग जा रहे थे आज इंदौर। आज एक बहुत ही करीबी जो है उनके घर की शादी थी। हमें अटेंड करना बहुत जरूरी था। और गर्मियों में शादी पता नहीं लोग क्यों रखते हैं। इतनी ज्यादा तेज गर्मी लग रही थी ना कि आप बता नहीं सकते ये क्या हाल हो रहा था। थैंक गॉड कार में एसी होता है, तो एसी में हमें पता नहीं चला जाने आने में तो। बट बहुत गर्मी थी गाइस। और जिनके यहाँ शादी थी वो नासिर भाई की फैमिली है, और नासिर भाई और अम्मी जी जिन्होंने इसके मेरे आपके भाई को बेटा बनाया हुआ है। तो आज उनकी बहन की पोती की शादी थी। बहुत करीबी रिश्ता था ना गाइस। सो हम लोग पहुंच गए थे देखिए इंदौर। और इंदौर में भी बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी गाइस। और हम लोग यहाँ पे 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ अकेले नहीं जाने वाले थे गाइज। हम लोग वेट कर रहे थे, मैं सलीम भाई और भाभी का, जो मेरे जेठ और जेठानी है बड़े वाले। जब हम यहाँ खड़े ही थे तो हमने थोड़े बहुत पोज वोज दिए गाइज, और फोटो भी क्लिक कर लिए, यूं तो करते नहीं है। हम लोग आके ही बोर हो गए थे और 10 मिनट से ज्यादा ही लग गए थे उन्हें आने में। ये कोई पहचाना पहचाना लग रहा है ना। कौन है? कौन हो तुम? भाई गाँव में रहते हो ना तुम? ये था हमारा छुटकू अजीम, जिसे मैं परेशान कर रही थी गाइज। और देखिए आज इनू भी कितनी प्यारी तैयार हुई है, बिल्कुल डॉल लग रही है। और फिर उसके बाद ये दोनों भाई आगे निकल गए थे, और हम दोनों देवरानी जेठानी पीछे पीछे जा रहे थे उनके। और गर्मी तो इतनी थी गाइस कि घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। पर कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ आपका जाना जरूरी होता है, क्योंकि लिटरली मैंने शादी से पहले कभी इतनी शादी अटेंड नहीं करी थी जितनी शादी की बात कर रही हूँ। क्योंकि शादी के बाद भी यही तो जिम्मेदारियां होती है ना गाइस, कि हमें विजिट करना ही पड़ता है, नो मैटर व्हाट, कि हमारा जाने का दिल है या नहीं है। मौसम भी नहीं देख सकते। और ये देख रहे हैं गाइस, ये ही अम्मी जी हैं, जिन्होंने आपके भाई को बेटा बनाया हुआ है, मेरी सासू मम्मी को अपनी बहन। ये जो रियल सिस्टर्स होती हैं गाइस, उनसे भी ज्यादा बनाती हैं। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए वैसे ही भाभी और उनकी जो बहू हैं उन्होंने आकर हमें अटेंड किया गाइस। और भाभी तो बिल्कुल आओ भगत में ही लग गई थी हमारे। ये लाओ वो लाओ, पानी लाओ, खा मतलब जाते ही हमें उन्होंने खाने बैठा दिया था कि आप तो पहले खाना खा लीजिए। खाना भी बहुत टेस्टी था गाइस, काफी अच्छा बना था। बट ये रही भाभी जान, शर्मा भाभी और उनकी बहू। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना भी बड़ा अच्छा बना था, बट गर्मी की वजह से आपको पता है कि गर्मी में खाना खाने में नहीं आता है। पानी पी कर ही दिल भारी हो जाता है। और यहाँ भाभी बोल रही थी कि मैं शूट कर देती हूँ, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। और ये टिपिकल इंडियन मुस्लिम वेडिंग थी गाइज। यहाँ पे इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है, एक बड़ी सी थाल में जो सब्जी की प्लेट होती है और उसी में ही आपको रोटियां वगैरह परोस दी जाती हैं। और ये थी हमारी ब्राइड्स जिनकी शादी थी आज। ये दोनों बहनों की शादी थी, और कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह इनके नसीब और इन्हें खूब खुशियां दे। और मैं पर्सनली इनसे नहीं मिली गाइज। अब टाइम था घर जाने का गाइज, तो हम लोग तो वहां से निकल गए थे, क्योंकि आज मुझे कहीं और भी जाना था। सो जैसे ही हम लोग वहां से निकले, और हम दोनों ही जाकर कार के पास उनका वेट कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था गाइस, सलीम भाई को और रुकना था, वो थोड़ा लेट घर जाने वाले थे। हम दोनों शादी वाले हॉल में वापस आ गए थे गाइस। और ये सबा है
जो भाभी है, नासिर भाई और भाभी, उनकी छोटी बेटी है। इनफैक्ट एक ही बेटी है। और जब मेरी शादी हुई थी ना गाइस, अभी हमाद और हाशिम नहीं, हमाद और अजीम वगैरह इतने बड़े-बड़े थे ये, और 10 साल बाद देखिए गाइस ये खुद बच्चे वाले हो गए हैं, और टाइम रुकता नहीं है गाइस। फिर आपके भाई का कॉल आ गया था कि बाहर आ जाओ, क्योंकि हम लोगों को निकलना था गाइस आज महू जाने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी के घर जा रही थी। और ये देखिए गाइस जो ब्राइड्स थी उनकी बारात आ चुकी थी, और इनका इंतजाम रुकाने का अलग होता है गाइस, आप जानते ही होंगे कि उनकी खातिरदारी भी अलग ही होती है। सो बच्चे वापस से मम्मी के पास चले गए थे उनके, और हम लोग निकल गए थे महू जाने के लिए। और गाइस जब भी शादी अटेंड करो तो लगता है ना कि कभी हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, सब कुछ याद आता है। इनफैक्ट विदाई देखकर भी रोना आता है कि हाँ कैसा होता है। और सचमुच ये एहसास गाइस जब आपका निकाह हो जाता है तब भी नहीं होता है। तब जब आप विदा होते हो ना, तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी आपके घर से दूर होती जाती है ना, वैसे ही आपको एहसास होता जाता है कि आपकी लाइफ वाकई कितनी चेंज हो गई है। वो घर जहाँ आपने अपनी जिंदगी के 20 साल, 21, 24, 25 जितने भी गुजारे हैं, वो अचानक आपके लिए पराया हो जाता है गाइज। और सचमुच ये फीलिंग होती है। तो अभी मैं जो मेरी स्टूडेंट है, अब बच्चियों से मिलती हूँ, तो मुझे उनको देख के लगता है गाइज ये अभी कितनी मासूम है। शादी के बाद असल में जिंदगी शुरू होती है लड़की की। जो लड़की कभी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती ना गाइज, वो बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज और बड़ी बड़ी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती है ना, बस यही होती है शादीशुदा जिंदगी। और देखिए गाइस बातों ही बातों में हम लोग घर पहुंच गए थे अम्मी के। और अम्मी देखिए कितना खुश हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने जो उन्हें आने का टाइम बताया था उससे मैं 1 घंटा पहले ही आ गई थी, तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और आते से गाइस ये अभी कुछ गिबली आर्ट और ये सब चल रहा है, तो भाई और हम लोग इसमें लग गए थे। बच्चों को कितना मजा आ रहा था, सभी की शक्लें उसमें अजीब अजीब सी आ रही थी, तो उसे देखने में सभी बिजी हो गए थे, और इन्होंने खूब मस्ती की भाई के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई बच्चों को इतना खुश रखता है, मतलब कभी किसी बच्चों को डांटता ही नहीं है वो। और हमेशा प्यार से, और जिस तरह से हमें रखा गया ना डरा डरा कर, उस तरह से नहीं, उसका बच्चों को रखने का नजरिया ही कुछ और है, और वो बहुत अच्छा है। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे। बट ये देखिए, और गाइज मैं नीचे इसलिए ज्यादा नहीं रुकी थी क्योंकि भाभी की बहन आई हुई थी रोमा बाजी, और उनकी नंद और उनकी बहू भी आई हुई थी। तो मैं जब आई थी तब ये सो रहे थे नीचे हॉल में, तो मैं सीधे ऊपर ही आ गई थी। और जब ये उठे तब ये मुझसे मिलने आए गाइज, और काफी अच्छे लोग हैं, मिलनसार और मोहब्बती। और गाइज ये डी मार्ट जाने वाले थे शॉपिंग के लिए, तो काफी रोकने पर ही भी ये रुके नहीं। और ये सुबह से आए हुए थे, तो फिर इन्होंने रवानगी ली। और ये देखिए गाइज कितने सपोर्टिव हैं ये, व्लॉग में बड़े आने के लिए उन्होंने मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ये उनका क्यूट सा पोता था, जो कि मेरे भाई का भी पोता लगता है, क्योंकि रोमा बाजी की नंद का पोता है, तो उनका भी पोता हुआ, और उस नाते मेरे भाई का भी पोता हुआ वो। तो काफी क्यूट था गाइस, बिल्कुल बिंदास, कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं। और इसी तरह से गाइस मैं मिल पाती हूँ कुछ लोगों से, जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ और उनका आना होता है तो मैं मिल लेती हूँ। यूँ तो मुझे स्पेशली जाने का टाइम मिलता नहीं है किसी के घर विजिट करने का। अरे कितना ऑब्जर्व कर लिया उसने, वाह यार। चलिए आइएगा ना सब जने, इंशाल्लाह। चलिए आइए ना। और रमजानों में अली की रोजा कुशाही थी और हम लोग आने वाले थे गाइस, बट मऊ में जो लड़ाई हो गई थी, कर्फ्यू वगैरह लग गया था, तो उसकी वजह से कैंसिल हो गया था। और मैंने भाभी को बोला आप भी चले जाइए डी मार्ट इनके साथ शॉपिंग करने के लिए, बट भाभी 2 दिन पहले ही ग्रोसरी का शॉपिंग कर कर आई थी, तो सो वो नहीं गई कि मैं 2 घंटे वहां लग जाएंगे मुझे। तो हम उन्हें सी ऑफ कर कर बाहर ही बैठ गए थे। और ये बनाना चिप्स वाले भैया आए थे, तो मैंने उनसे बनाना चिप्स भी ले ली। और इमरान भाई भी आ गया था, मैंने उसे बुला लिया था। और इसके अब्बू ने भी एक नैप ले लिया था। तो अब टाइम था उनके जाने का, तो भाभी ने चाय वगैरह बना के दी। और वो शाम वाली शादी अटेंड नहीं करने वाले थे गाइस, क्योंकि कैटल्स की वजह से वो नहीं रुकते हैं, उन्हें फीड वगैरह करना रहता है। और जो भैया खेत पर रहते हैं हेल्पर, वो भी शादी में गए हुए थे, क्योंकि शादियों का सीजन ही चल रहा है गाइस इंडिया में, तो मतलब बहुत शादियां हो रही है। नो मैटर के हिंदू वेडिंग और मुस्लिम वेडिंग, सारी ही शादियां एक साथ ही हो रही है। तो हम लोगों ने मेरे हस्बैंड को सी ऑफ किया। और गाइज मैं अराउंड 2 से 3 साल के बाद
मम्मी के घर स्टे कर रही थी। वैसे तो मैं आती जाती रहती थी, बट दिन भर के लिए ही आती थी और शाम को चले जाते थे वापस, या फिर शाम को आते थे 1-2 घंटे के लिए। बट काफी टाइम बाद मैं स्टे कर रही थी। सो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि ज्यादा ही इंजॉय मत कर लेना। और फिर शाम हो गई थी गाइज, और मेरा तो भाई हैवी वैवी पहनने का कोई मन नहीं था, क्योंकि मैं दिन वाली शादी से ही मेरी एनर्जी पूरी लो थी, तो मैंने सिर्फ सिंपल सा अबाया पहन लिया था और इस तरह से स्टोल ले लिया था। और फिर हम लोग शादी में चले गए, जो शाम की वेडिंग थी। और काफी अच्छा इंतजाम था गाइज ये वाली शादी का। सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हुए थे। जेंट्स, लेडीज नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पर्दा वाला जो सीन होता है, तो जेंट्स ही वेलकम के लिए खड़े हुए थे। और फिर यहाँ पर आलिया भाभी का वेट कर रहे थे हम लोग, तो हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे और काफी सारी रील्स बनाई यहाँ पर, क्योंकि पिक्चर्स बहुत कम होती है गाइज। जब भी अगर कुछ देखने बैठो या फिर किसी चीज के लिए चाहिए होती है, तो ढूंढना पड़ती है, पिक्चर्स ही नहीं होती है। और आप यकीन करोगे, हमारी चारों की तो बिल्कुल भी फैमिली पिक्चर्स नहीं के बराबर है, क्योंकि बच्चे एक जगह होते ही नहीं है गाइज। वो सिर्फ इधर उधर भागते रहते हैं और फिर आप उन्हें ढूंढते ही रहो पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो आज अच्छा मौका था, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली। और फिर बारात आ गई थी गाइज, और काफी ग्रैंड तरीके से आई थी, तो हम लोग सब उसे देखने लगे। मुझे लगता है कि हम लोग घर की शादी से ज्यादा, मतलब दूर वाली जो शादियां होती है ना, वो अच्छी तरह एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि अगर घर की शादी होती है ना, तो आप काम में और इधर उधर में इतने मशरूफ होते हैं कि ना तो आप पिक्चर ढंग के क्लिक करते हैं और ना ही कुछ और ये दुल्हन थी गाइस, जो कि काफी खूबसूरत थी माशाल्लाह। और आलिया भाभी वाकई बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। और गाइज, ये जो बारात वाली लेडीज थी, ये भी आ गई थी। और अभी आपने देखा कि क्राउड कितना कम था, बट अभी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी यहाँ पर। और बहुत ही ज्यादा जो लेडीज थी वो आ गई थी, क्योंकि बारात के साथ वाली लेडीज थी हैं। जो पहले थे वो दुल्हन वालों की तरफ से जो मेहमान थे वो थे, और अभी मेहमान जो हैं वो दूल्हे वालों की तरफ से हैं। और फिर आलिया भाभी आ गई थी गाइस, और हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। और यहाँ की शादियां होती है ना गाइस, जो मम्मी की साइड की रहती है, बेसिकली पीतमपुर वाला एरिया है। और यहाँ पे मतलब सिंधी वेडिंग होती है, और वो 5 बजे से खाना शुरू हो जाता है। और मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ ये वाली शादी में जाना, क्योंकि 5 बजे से 6 बजे तक कौन डिनर करता है गाइस। वहाँ का यही रहता है कि आप जल्दी जाओगी तो आप प्रॉपर खाना खा पाओगे, वरना खाना खत्म हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था हमारे साथ कि हम गए हैं, हमें कम तकरीबन 9 बज गई थी, बट यहाँ पर हमने जैसे नॉर्मल मुस्लिम वेडिंग में खाना खाते हैं, वैसी तरह से हम लोगों ने यहाँ खाना खाया। और फिर ये सोनी भाभी थी गाइज, ये बहुत प्यारी भाभी है, सायरा आंटी है ना, उनकी बहू है। तो मैंने इन्हें भी लिया, और ये मम्मी से बात कर रही थी। और मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया गाइस। ये भी मेरे व्लॉग्स बड़ी कंटिन्यू देखती हैं और काफी सपोर्ट करती है। ये देखिए शर्मा गई। और ये ग्रूम है गाइस, दूल्हे राजा, जिनका आज निकाह हुआ है। और गाइस, ये मुस्लिम वेडिंग्स में होता है कि जो जेंट्स का सेक्शन होता है वो अलग होता है, और लेडीज का सेक्शन अलग होता है। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे जो दुल्हन है उनको नेक देने के लिए। तो हम लोगों ने लिफाफा दिया, और मैं और उज़मा भाभी ही गए थे। और गलती से मैंने इनके लहंगे पर पैर रख दिया था गाइस, तो मैंने उनको माजरत चाहिए उनसे।
उसके बाद मैं ब्राइड को लिफाफा दे रही थी गाइस, और लिफाफा ब्राइड ने तब तक नहीं पकड़ा जब तक कैमरा ऑन नहीं हुआ था, और मुझे इतना हेजिटेशन हो रहा था वो जल्दी से इसे ले और मैं जल्दी से स्टेज से नीचे जाऊं। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए। और ये निजो की फ्रेंड है गाइस, बहुत स्वीट लड़की है। और ये पूरा टाइम जब हम खा रहे थे ना तब भी इसने हमें कंपनी दी। निज़ू बिल्कुल मेरी टू कॉपी होती जा रही है गाइस, और हो भी क्यों ना, मेरे भाई की बेटी है आखिर। और आते वक्त तो गाइस बहुत रश था, बहुत सारे जेंट्स थे, तो हम लोगों ने इनसे मुलाकात नहीं की, पर जाते वक्त बच्चों ने इनसे हाय हेलो भी किया और इनसे कहा, स्पेशली कहा कि भाई इतर स्प्रे करो हमारे लिए। तो इन दोनों ने स्प्रे किया। उधर की तरफ जो थे वो जेंट्स खड़े थे और इधर की तरफ लेडीज थी। तो हम लोगों ने इनसे मुलाकात की। निजू ने और हाशिम अमाद ने फन किया और फिर हम लोग वहां से निकल गए गाइस घर के लिए। और मना बाहर आते ही बर्फ के गोले की डिमांड करने लगी गई, जो बच्चों का रिचुअल ही होता है, क्योंकि उन्हें खाने से कोई मतलब नहीं होता है, वो ऐसी चीजों के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। और शादियों में तो ये होता ही है कि एक्स्ट्रा जो वेंडर्स होते हैं ये आकर अपनी शॉप लगा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह हुई या फिर बर्फ का गोला हुआ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस कि जब हम बाहर जाएं या सी ऑफ करें तो पंचायत ना हो। तो हम लोग बाहर खड़े होकर रिचुअल ये बना लिया है कि 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर वहाँ खड़े होकर डिस्कशन होते ही हम लोगों का। तो हम लोग यही कर रहे थे वहां खड़े होकर। इमरान भाई भी आ रहे थे। सो ये देखिए गाइस, हम लोग बातें ही कर रहे थे, उसके लिए हम फिर हमने सोचा कि अब निकलना चाहिए घर के लिए। और घर पर आने के बाद गाइस टाइम था सोने का। और जब भी मैं अम्मी के यहाँ गर्मियों में जाती हूँ तो मुझे छत पर सोना बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है बाहर सोना गर्मियों में। जो ठंडी ठंडी हवा चलती है और जो माहौल रहता है बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों के साथ और मम्मी वगैरह हम सब ऊपर ही सो जाते हैं मच्छरदानी वगैरह लगाकर। और ये गिबली आर्ट वगैरह कर रहे थे गाइस, और मुझे इंटरेस्ट कैसे नहीं आता। पहले तो अर्शी की बनाई, फिर धीरे धीरे सभी की बनी, और फिर बारी मेरी थी गाइस। और ये देखिए कितनी खूबसूरत आई है गाइस ये। ये स्केच वाली बनाई थी हम लोगों ने, उसके बाद गिबली वाली बनाई है। आप ये देखिए मेरी प्रोसेसिंग हो रही थी। ये अर्शु की है, और फिर उसके बाद हमाद की, हाशिम की, हम सभी की बनाई थी एक के बाद एक। बड़ा मजा आ रहा था गाइस, और एक दूसरे की टांग भी खींच रहे थे और एक दूसरे को पिक्चर्स देख के परेशान भी कर रहे थे गाइस कि इसकी ऐसी आई है उसकी वैसी आई है। और ये देखिए गाइस भाई की जो टेरेस है वहां से व्यू कितना अच्छा आता है। बच्चे ही काफी देर रात तक जगते रहे गाइस, और बच्चों ने भी काफी मस्ती की। और उसके बाद ये सारे आर्ट्स हमने बनाए। ये हाशिम का है। आगे के जो आर्ट्स हैं वो आप खुद मुझे गैस करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज़। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, प्यार बाँटिएगा, खुश रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज़। कीप सपोर्ट अस। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।